रिया की डेथ के बाद पुलिस ने उसका केस अननेचुरल डेथ डिक्लेयर करके बंद कर दिया। घर सील कर दिया गया, लेकिन सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए। कुछ महीने बाद वही अपार्टमेंट एक नई लड़की आयशा को रेंट पर दे दिया गया। आयशा एक कंटेंट क्रिएटर थी और उसे हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करने का शौक था। उसने ये घर जानबूझ कर लिया क्योंकि इंटरनेट पर लोग इस फ्लैट के बारे में अजीब कहानियां लिख रहे थे। लोग कह रहे थे यहां रात को म्यूजिक सुनाई देता है। आयशा ने सोचा परफेक्ट कंटेंट बनेगा। पहली रात ही उसने कैमरा सेटअप किया, लाइट्स लगाई और व्लॉग स्टार्ट किया। हे गाइस, आज मैं इस हॉन्टेड फ्लैट में नाइट स्टे करने वाली हूं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। रात के 2:57 कैमरा चल रहा था। आयशा अपने फोन पर कमेंट्स पढ़ रही थी और तभी 3 बजे AM रूम में हल्की सी आवाज गूंजी, टिंग टिंग टिंग। आयशा फ्रीज हो गई। गाइस, क्या तुमने ये सुना? कैमरा ऑटोमेटिकली उस शेल्फ की तरफ फोकस कर रहा था जहां वही ब्लैक म्यूजिक बॉक्स रखी थी। आयशा शॉक हो गई। वेट, ये यहां पहले नहीं थी। वो धीरे धीरे उसके पास गई। कैमरा उसके पीछे फॉलो कर रहा था। जैसे ही उसने बॉक्स को हाथ लगाया, म्यूजिक सडनली बंद हो गई। सब कुछ एकदम चुप। आयशा ने नर्वस हंसी दी। लगता है प्रैंक है। लेकिन उस रात जब वो सो रही थी, उसने सपना देखा। वो एक अंधेरी जगह पर खड़ी थी और उसके सामने वही बैलरीना थी। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक और चीज खड़ी थी, एक बहुत बड़ा अंधेरा सा शेप जिसका कोई क्लियर फॉर्म नहीं था। सिर्फ 2 चमकती हुई आंखें और एक अजीब सी मुस्कान। सुबह आयशा ने अपने व्लॉग का फुटेज चेक किया। सब कुछ नॉर्मल था जब तक वो लास्ट क्लिप पर नहीं पहुंची। 3 बजे AM का क्लिप। आयशा कैमरा के सामने खड़ी थी, लेकिन उसके पीछे 1 सेकंड के लिए वो ब्लैक शैडो दिखी, वो सेम जो उसने सपने में देखी थी। आयशा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कमेंट सेक्शन ओपन किया। लोग लिख रहे थे, पॉज एट 2:59, समथिंग इज बिहाइंड यू, रन, यू आर नॉट अलोन। आयशा ने तुरंत डिसाइड किया कि वो म्यूजिक बॉक्स को डिस्ट्रॉय करेगी। वो उसे उठाकर बाहर ले गई और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। म्यूजिक बॉक्स जलने लगी, फ्लेम्स ऊपर उठने लगी और आयशा ने रिलीफ की सांस ली। फाइनली खत्म। लेकिन तभी आग के अंदर से बैलरीना धीरे धीरे खड़ी हो गई, जैसे वो जल ही नहीं रही हो, और उसके पीछे वो बड़ा शैडो भी दिखने लगा। इस बार क्लियर। उसकी लंबाई आदमी से दुगनी थी। उसका शेप हिल रहा था जैसे धुआं हो, और उसकी आवाज सीधा आयशा के दिमाग में गूंजी, तुमने दरवाजा खोल दिया है। आयशा पीछे हटने लगी। कौन हो तुम? शैडो धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, ये सिर्फ एक वेसल है। उसने बैलरीना की तरफ इशारा किया। मैं वो हूं जो इसके अंदर था। अचानक से बैलरीना हवा में उठ गई और उसकी बॉडी टूटने लगने लगी, जैसे किसी ने उसे कंट्रोल किया हो। फिर वो सीधा आयशा की तरफ आई। आयशा भागने लगी, लेकिन उसके पैर रुक गए, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे पकड़कर खड़ा कर रहा हो। शैडो उसके बिल्कुल सामने आ गया और धीरे से बोला, अब तुम मेरी हो। अगली सुबह लोगों ने आयशा का लाइव स्ट्रीम देखा। लास्ट 10 सेकेंड्स। कैमरा फ्लोर पर गिरा हुआ था और स्क्रीन में सिर्फ एक चीज क्लियरली दिख रही थी। आयशा खड़ी थी, लेकिन उसका फेस स्माइल कर रहा था, बिल्कुल बैलरीना जैसा। उसकी आंखें खुली थीं, बिना ब्लिंक किए, और उसके पीछे वो शैडो खड़ा था, अब और भी बड़ा, और उसके आसपास डजन्स छोटी छोटी बैलरीना फिगर्स घूम रही थीं, जैसे वो और बॉडीज का इंतजार कर रही हों। स्ट्रीम सडनली कट हो गया। पुलिस जब घर पहुंची, आयशा की बॉडी कहीं नहीं मिली। बस उस रूम के बीच में एक नई, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन वाली म्यूजिक बॉक्स रखी थी, और उसके अराउंड छोटी छोटी डजन्स बैलरीना डॉल्स पड़ी थी। सब एक साथ धीरे धीरे घूम रही थी, और बैकग्राउंड में वही म्यूजिक बज रही थी, टिंग टिंग टिंग। और तब से इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं, जहां भी ये म्यूजिक सुनाई दे, वहां कोई एक और गेट ओपन होने वाला है।